आदमी पार्टी के लोगों ने, केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने कैसे जो है सरकार को घाटा पहुंचाया। अब देखो हिंदुओं की उंगलियां काटी जा रही है वहां पर। क्या है केजरीवाल जी, आप चाहते क्या हो? एक हाथ में किताब और उस किताब के ऊपर क्या शराब की बोतल। मौलानाओं को तनख्वाह दे रहा है और पंडितों को कुछ नहीं। वो तो कुछ दुर्भाग्य था उस पंजाब की जनता का जो इनकी 300 यूनिट बिजली के लालच में आ गई थी तो आज खालिस्तान जैसी मारामारी वहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ जाओ उसके लिए 100 करोड़ रुपए दे रहा है, तब भी हिंदुओं को नहीं समझ आ रहा है। मेरे देश की जनता जिसने इसकी फ्री की रेवड़ी पर लात मारी, आज माफियाओं को मट्टी में मिलाने का काम कर रही है। जनता दिवस के आसपास की तारीख थी, एक गिरफ्तारी होती है और दिल्ली भर का हुजूम सड़कों पर आ जाता है। जगह थी तिहाड़ गेट नंबर 4। अंदर से कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि थोड़ी सी जगह खाली कर दीजिए, सामान आना है, ब्रेड आने हैं, अंडे आने हैं, दूध आने हैं। ये कोई और नहीं, किरण बेदी कहती हैं। गिरफ्तार हुआ शख्स अन्ना हजारे था, अरविंद केजरीवाल था और उनके जन सैलाब में आए हुए लोग थे। समय का पहिया बदलता है, आंदोलन की आड़ में एक पार्टी बनती है। आज उस पार्टी के दो मंत्री तथाकथित रूप से ईमानदार भगत सिंह और महाराणा प्रताप के वंशज जेल जाते हैं। आज दिल्ली की सड़कों पर वो उफान सिर्फ और सिर्फ पार्टी दफ्तर के बाहर नजर आता है। मेरे साथ कुछ लोग हैं। भाई जी, वो दौर भी देखा है दिल्ली ने जब एक गिरफ्तारी के लिए पूरा जन सैलाब निकल आता था। आज का दौर भी देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर दिल्ली वासी अब क्या सोचते हैं? देखिए, दिल्ली की जनता जान चुकी है। दिल्ली की जनता ने देखा कि कैसे कुछ लोग खुद आम आदमी के नाम का टैग लगा करके आए थे और आज वो इतने खास हो गए हैं कि अपने चुनिंदा खास आदमियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, किन्हें, उन्हीं शराब व्यापारियों को जो जांच में भी खुल के आ चुका है, ठीक है ना, उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन लोगों ने, इन आदमी पार्टी के लोगों ने, केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने कैसे जो है सरकार को घाटा पहुंचाया, कैसे 144 करोड़ के लगभग में उनकी फीस माफ़ी करी जो कि अनुचित थी, अनियमितताओं के तहत करी है, ठीक है ना। कैसे उन बच्चों की उम्र, जो ये कहते हैं ना कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री, और ये भी देखिए पहली बार इतिहास में हुआ है कि एक शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले में जेल में गए हैं। कैसे इन्होंने उन्हीं बच्चों को, है, एक हाथ में किताब और उस किताब के ऊपर क्या शराब की बोतल, उन्हीं की उम्र जो है 25 साल से घटा के शराब पीने की उम्र 21 साल कर दी है और कहते हैं ये शिक्षा के विकास मॉडल की बात करते हैं। ये कुछ नहीं किया है इन्होंने दिल्ली को शराब की नदी बना के छोड़ दिया था, एक पे एक बोतल फ्री देके। मेरी माताएं बहनें सड़कों पे थी, उनके हाथ में इनकी वही झाड़ू जो इसे चुनाव चिन्ह बना के घूमते हैं, उन बहनों के, उन माताओं के हाथ में था, क्योंकि उनका पति शराबी बना दिया था। ये जहां वो एक बोतल पीता था उसको दो बोतल इन्होंने जबरदस्तियां पिलवाई हैं, फ्री बांट के। ऐसे कार्य करने वाले, और अब ये आरोप लगा देते हैं बीजेपी पे कि सीबीआई आपकी है, ईडी आपकी है। अरे भैया एक बात बताएं, दिल्ली की जनता देखिए अब आपके बहकावे में नहीं आने वाली है। वो इतना मूर्ख नहीं है, मान सकते हैं कि उन्होंने एक फ्री के लालच में आकर के आपको वोट दी है, परंतु वो इतनी भी मूर्ख नहीं है कि वो आंखें अब भी खोल के ना देखे कि कैसे इस शराब नीति की प्रथम बार जब शिकायत करने वाला व्यक्ति था वो कौन था। जान चुकी है दिल्ली की जनता, वो थे दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार। हम भी तो कह सकते हैं कि वो आम आदमी पार्टी के सेक्रेटरी थे, लेकिन कैसे कह दें, वो तो एक सरकारी अफसर थे। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि राज्य में यदि कोई शराब नीति के साथ छेड़छाड़ हुआ है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है, तो उन्होंने अपनी ईमानदारी के चलते इन तथाकथित ईमानदारों की भ्रष्टाचारी की पोल खोल दी है, इनके भ्रष्टाचार की। लेकिन वो तो कहते हैं कि वो कट्टर ईमानदार हैं, भगत सिंह के वंशज हैं, जेल जाने से नहीं डरते हैं, और भाजपा ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि निगम चुनाव में उनको हरा दिया। अब 2024 में अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को हरा के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सपने देखते हैं ये लोग। ये गुजरात में भी गए थे सपने देख के। मेरी गुजरात की जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया था और रिकॉर्ड तोड़ जवाब दिया था। यूपी में भी गए थे, ठीक है। वो तो कुछ दुर्भाग्य था उस पंजाब की जनता का
जो इनकी 300 यूनिट बिजली के लालच में आ गई थी तो आज खालिस्तान जैसी मारामारी वहाँ देखने को मिल रही है, भुगत रही है पंजाब की जनता। इतनी त्राहिमम हो गई है कि या तो उस मुगलों के ज़माने में हमारे यहाँ पे शाहजहां जैसों ने हाथ काट दिए थे, किनके गरीब मजदूरों के जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, या फिर आज इस केजरीवाल की इस पंजाब सरकार में गरीब आदमियों के हाथ काटे जा रहे हैं। हम सब देख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ मेरी यूपी की जनता है, मेरे देश की जनता, जिसने इसकी फ्री की रेवड़ी पे लात मारी, आज माफियाओं को मट्टी में मिलाने का काम कर रही है। मैं आपके पास आऊँगा, इस वक्त हमारे साथ कुछ और लोग हैं। क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की जो पॉपुलैरिटी है उसको कम करने के लिए नरेंद्र मोदी जो है केजरीवाल के पीछे ही लग गए? ऐसा नहीं है। हाँ, वो तो ऐसा ही कह रहे हैं। नहीं, गलत है ये। मैं आपको बताना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने और उन लोगों ने जिन्होंने केजरीवाल को वोट दिया है, आप लोगों ने उन लोगों के साथ गलत करा है। एक तो इस देश की जनता के साथ गलत करा है, जिन लोगों ने भाजपा को जाकर के बटन दबा करके जिताने की कोशिश करी भाजपा को। हाँ, उन लोगों के साथ भी उन लोगों ने गलत करा जिन्होंने जाली टोपी वालों को बटन दबाया, जिसको बोलते केजरीवाल। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो भाई? आप देखो वो ताहिर हुसैन, आप देखो वो कहते रजिस्टर्ड प्रवक्ता अंसार हिंदुओं को पे गोलियां चला रहा था भाई साहब हनुमान शोभा यात्रा पे। आप देखिए सिद्धू मूसेवाला, इतना अच्छा शख्स जो लोगों को, युवा को जो प्रेरणा दे रहा था अपने गानों से, कलाकार, सिंगर, वो बताओ ना उसे। और सूरी जो अपनी बात रख रहा था, अपने धर्म की बात रख रहा था, उसमें गोली लगवा दी। और केजरीवाल जो कहता था दिल्ली पुलिस दे दो, पंजाब पुलिस दे दी, तो पंजाब पुलिस की बंदूकों में गोली नहीं है और पंजाब पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं क्या? इतनी बहादुर पुलिस भारत के अंदर कहने जाने वाली पंजाब पुलिस, ऐसे ऐसे पिस्तौल अपनी गनों को और गोलियों को संभाल के चले, खालिस्तानियों से डर। अब देखो ये हिंदुओं की उंगलियां काटी जा रही है वहां पर। क्या है केजरीवाल जी, आप चाहते क्या हो? आप क्या चाहते हो? और मैं तो छोड़ो, ये सीख है उन लोगों को समझना चाहिए जो सेकुलर बने हुए हैं। अरे आप सेकुलरों को भी साइड कर दो, चलो कोई बात नहीं, बने रहो सेकुलर। देशभक्ति तो थोड़ी बहुत होगी आप पे, देशभक्ति है आप में। अब कैसे शख्स को आप लोगों ने, इतनी मुश्किल से हमने इस देश को बचाया है कांग्रेसियों से, उससे भी बड़े जल्लाद, उससे भी बड़े डेंजरस, उससे भी खतरनाक जो मीठा पाउजन अरविंद केजरीवाल, मीठा बोल बोल करके आपको समझ नहीं आ रही है। मौलानाओं को तनख्वाह दे रहा है और पंडितों को कुछ नहीं। आपको समझ नहीं आ रही है, क्यों भूल जाते हो भाई आप लोग? मैं कभी नहीं भूल सकता। हम लोगों को समझना पड़ेगा केजरीवाल का फ्रेम। केजरीवाल ने एक फ्रेम बना रखा है दोबारा से फंसाने का। ये केवल एक ही मजहब वालों की पार्टी है केजरीवाल। ये केवल लोगों को समझ, ये तो कहते हैं हम तो मजहब वजहब की बात ही नहीं करते, हम तो विकास की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, और मोदी जी को यही पसंद नहीं आ रहा। बताओ, देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री जेल में। हाँ, कुछ नहीं, मैं यही बात कहना चाहता हूँ। अमरनाथ यात्रा होती है एनसीआर से, एक गाड़ी दिल्ली एनसीआर के अमरनाथ यात्री के घर पे नहीं पहुंचती है, लेकिन दिल्ली से ही एनसीआर से ही हज यात्रा होती है। कोई भी हज यात्री अगर यहाँ से जाता है, अच्छी बात है, जाओ, हम मुस्लिम भाइयों का सम्मान करते हैं, लेकिन घर पे गाड़ियां पहुंचती है केजरीवाल की 1000 गाड़ियां हज यात्रियों के लिए यहाँ से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से घर तक के लिए लगती है, अमरनाथ यात्रा के लिए लगती है। तो दिल्ली वालों को समझ नहीं आता है, धर्म की राजनीति नहीं है। मौलानाओं को तनख्वाह दे रहा है और बड़े बड़े स्टेट और बड़े बड़े प्रोग्रामों में कह रहा है अगली बार 2000 रुपये और बढ़ा दूंगा। वक्फ बोर्ड की जगह है 13 से 14 जगह दिल्ली में नाम कर दी इसने वक्फ बोर्ड के नाम की। यहाँ पर पता नहीं क्या 100 करोड़ रुपए यहाँ पर दे दिए केजरीवाल ने, कहाँ पर? हज हाउस बनाने के लिए। तब भी लोगों को नहीं समझ आ रहा है, मंदिर की ईंट के घंटी के लिए पैसे नहीं दे रहा है वो, लेकिन हज हाउस के लिए 100 करोड़ रुपए दे रहा है। तब भी हिंदुओं को नहीं समझ आ रहा है, तब भी नहीं समझ आ रहा है। हमारे मोदी जी जब मंच से ऐलान करते तो यूं नहीं बोलते मैं कि 100 करोड़ हिंदुओं की बात करता हूं। मोदी जी बोलते हैं मैं इस देश के 125 करोड़ जनता के लिए हूं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा ना रहने दूंगा, बाहर गद्दारी करोगे ना बाहर रहने दूंगा। और वो योगी बाबा काम कर रहे हैं। दिल्ली में बिल्डोजर की मांग नहीं हो रही है क्या? खूब हो रही है बिल्डोजर की मांग, दिल्ली में बिल्डोजर की मांग हो रही है। और हमने जहांगीरपुरी में बिल्डोजर मॉडल देखा था। मैं सलूट करता हूं अधिकारियों को जिन्होंने मस्जिदों के और जिन्होंने मदरसों के, जिन्होंने अवैध कब्जों पे चलाया है। चलना चाहिए, मंदिर पे भी चला भाई साहब, मंदिरों पे भी चलता है, ऐसी बात नहीं है। जहां पर अवैध कब्जा होगा वहां से सब कुछ हटेगा। पूरी दुनिया में डिमांड है, मोदी जी की तो पाकिस्तान में भी डिमांड हो रही है, तब भी इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। आज पंजाब के लोग गुरुद्वारों में जा करके मत्था टेक करके माफी मांग रहे हैं। गुरु नानक देव जी, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमने इतने बड़े शैतान को ला करके मुख्यमंत्री बना दिया। आदमी पार्टी के लोगों ने, केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने
कैसे जो है सरकार को घाटा पहुंचाया। अब देखो ये हिंदुओं की उंगलियां काटी जा रही है वहां पर। क्या है केजरीवाल जी, आप चाहते क्या हो? एक हाथ में किताब और उस किताब के ऊपर क्या शराब की बोतल। मौलानाओं को तनख्वाह दे रहा है और पंडितों को कुछ नहीं। वो तो कुछ दुर्भाग्य था उस पंजाब की जनता का जो इनकी 300 यूनिट बिजली के लालच में आ गई थी तो आज खालिस्तान जैसी मारामारी वहां देखने को मिल रही है। यहाँ जाओ उसके लिए 100 करोड़ रुपए दे रहा है, तब भी हिंदुओं को नहीं समझ आ रहा है। मेरे देश की जनता जिसने इसकी फ्री की रेवड़ी पे लात मारी आज माफियाओं को मट्टी में मिलाने का काम कर रही